हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट। बेटा इस वर्कशीट से हम एक नया चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमारा चैप्टर 11 एनसीईआरटी का है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। एक न्यू चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे अपना नेम, अपने टीचर का नाम, क्लास, डेट एंड वर्कशीट नंबर, chapter name and subject. Let's start. In the absence of electricity, can you read book in the night? क्या आप बिजली के चले जाने के बाद रात को बुक पढ़ सकते हैं? In the absence of light, we can't. लाइट के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर लाइट नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ सकते। Even though we have eyes, चाहे हमारे पास बेशक आंखें हो। Bulb is one of the sources of light in the room. जो बल्ब या ट्यूब लाइट रात को जलती है जिससे रोशनी होती है, वो एक स्रोत है, एक सोर्स है लाइट का हमारे रूम में, हमारे घर में। इन द सेम वे द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। इसी तरीके से सूरज भी क्या है, एक स्रोत है, एक सोर्स है लाइट का, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की रोशनी है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट दैट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन के समय में यही सूरज की ही रोशनी है, ये लाइट ही है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वे वस्तुएं जो सूरज की ही तरह खुद की रोशनी, खुद की लाइट एमिट करती है, यानी कि खुद की लाइट को उत्सर्जित करती है और जलती है, उन्हें कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। The sun is a natural source of light and the bulb is a man-made source of light. सूरज क्या है, एक नेचुरल सोर्स है, एक प्राकृतिक सोर्स है लाइट का, प्रकाश का, रोशनी का, जबकि जो बल्ब है ये मैन मेड सोर्स है लाइट का। बल्ब, ट्यूबलाइट, टेबल लैम्प, ये सब क्या है, मैन मेड सोर्सेज है लाइट के। सन क्या है, नेचुरल सोर्स है लाइट का। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दिखाई गई हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखते इधर से, लेट्स प्रैक्टिस। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हमें क्लासीफाई करना है इन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस में। लेट्स डू, चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लिखनी है जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, नॉन ल्यूमिनस जिनकी रोशनी नहीं होती, जिनके अपने पास रोशनी नहीं होती। तो सन क्या है, ल्यूमिनस, यस, फर्स्ट आ जाएगा इसमें सन। फिर बुक्स, बुक्स की रोशनी नहीं होती, बुक्स नॉन ल्यूमिनस में आएगा। पेन, पेन भी नॉन ल्यूमिनस में है। टॉर्च कैन गिव अस लाइट, तो टॉर्च भी किस में आएगा, ल्यूमिनस में। फिर है फायरफ्लाई, फायरफ्लाई यानी कि जुगनू, तो फायरफ्लाई भी किस में आएगा, ल्यूमिनस में। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा फायरफ्लाई, आप यहाँ पे लिख लेना फायरफ्लाई। फिर है टेबल, टेबल की नहीं होती अपनी रोशनी, ठीक है। तो सन, टॉर्च एंड फायरफ्लाई ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस में हो गया बुक्स, पेन एंड टेबल। सो बेटा इसमें यही करना आपको। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया हमारी वर्कशीट में। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। जनरली बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती है ट्रांसपेरेंट? Objects that allow maximum light to pass through them. This means that we can clearly see through them. वे वस्तुएं या वे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को जाने देती है, यानी कि जिनके अंदर से मैक्सिमम लाइट पास हो सकती है और जिनके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं, उनको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कांच का ग्लास हो गया जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है, पारदर्शी जो होता है, ठीक है। दूसरा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट ओनली अलो सम लाइट टू पास थ्रू दैम। दिस मीन्स दैट वी कैन पार्शली सी थ्रू दैम। वे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी लाइट जाने देती हैं। अलो सम लाइट यानी कि कुछ लाइट को जाने देती है, जिसके कारण से हमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैसी नज़र आती है, धुंधली या अस्पष्ट नज़र आती है। यानी कि जब हम उनके आर पार देखते हैं, उनके अंदर से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आएंगी,
धुंधली नजर आएंगे, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। एंड द लास्ट इज ओपेक, objects that do not allow any light to pass through them. This means that we cannot see through them at all. यानी कि वे वस्तुएं, वे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने ही नहीं देती, लाइट को जाने ही नहीं देती, जिसके कारण हम उनके आर पार नहीं देख सकते। जैसे दीवार, दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते, तो दीवार क्या होगी, एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गई। ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हम बेटा पेपर ले सकते हैं, बटर पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो डायग्राम की हेल्प से भी दिखाया गया है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक को। आप देख सकते हैं ये है ट्रांसपेरेंट, जितनी भी लाइट है सारी, ऑल लाइट पासिस थ्रू देम, सारी की सारी जो लाइट है पास हो सकती है। ट्रांसलूसेंट में कुछ लाइट्स पास हो रही है, सम लाइट पास थ्रू, कुछ लाइट इनके आर पार हो सकती है, इसलिए हमें धुंधली नजर आते हैं। फिर ओपेक, ओपेक के आर पार लाइट पास हो ही नहीं सकती, नो लाइट पासिस थ्रू, सो इन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं इधर, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स सर्कल द ओपेक ऑब्जेक्ट विद रेड कलर, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट विद ब्लू कलर एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विद ग्रीन कलर। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं, हमें ओपेक ऑब्जेक्ट्स को रेड कलर से सर्कल करना है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को ब्लू कलर से और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रीन कलर से। चलो करते हैं। सबसे पहले पीस ऑफ रॉक, जो पीस ऑफ रॉक है वो कैसा है बेटा, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो इसको हम करेंगे रेड कलर से। एयर, एयर तो हमारे चारों तरफ है और हम एक दूसरे को इजीली देख सकते हैं, तो ये हो गया ग्रीन कलर से क्योंकि ये है ट्रांसपेरेंट। बुक, बुक फिर ओपेक है। पॉलीथीन, पॉलीथीन बेटा दो टाइप्स की होती है, एक तो वो धुंधली वाली भी हो सकती है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, तो आप इसको किसी में भी लिख सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, वैसे मैं इसको रखूँगी ट्रांसल्यूसेंट में, ठीक है। प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। वॉल, दीवार कैसी होती है, ओपेक, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, चश्मे कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। बटर पेपर, बटर पेपर होता है ट्रांसल्यूसेंट, तो ट्रांसल्यूसेंट को हम ब्लू कलर से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉलीथीन और बटर पेपर ट्रांसल्यूसेंट है, पीस ऑफ रॉक, बुक और वॉल ये ओपेक है, एंड एयर, प्लेन ग्लास और स्पेक्टिकल्स यानी कि जिन्हें हम ग्लासेस भी बोलते हैं, स्पेक्स भी बोलते हैं, चश्मे जिन्हें बोला जाता है, वो ग्रीन कलर में होगा, ठीक है। अब आके आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। कोविड-19 से बचना है तो मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।